अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से राकेश टिकैत और जितने भी आंदोलनकारी पंजाब से आए हुए हैं वो लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि रिपब्लिक डे पे हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आप भी एक फौजी है, आपने देखा होगा 26 जनवरी साल भर में एक ही त्यौहार आता है जिस पर हमारी सेना और फौजी परेड निकालते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये घुसपैठ की कोशिश हो रही है, कैसे देखते हैं इस मामले को? ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे गणतंत्र दिवस की जो परेड है आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से होती आ रही है और उसको जो है ना पूरा वर्ल्ड देखता है इस परेड को। तो उस परेड में ये ट्रैक्टर अगर इस तरह से अपनी जिद किसान मान के बैठे हैं कि हम ट्रैक्टर यात्रा उसमें निकालेंगे, परेड करेंगे, तो ये उनका बिल्कुल सोच गलत है। इसमें अपमान उन्हीं का नहीं है, देश का अपमान होगा उनके उससे निकालने से, वहाँ अव्यवस्था फैलेगी। सैनिक जब एक अच्छी तरह से अपनी भव्य परेड निकालते हैं, आप उसका आनंद लें, देखें, तो इसका मतलब आप ट्रैक्टर ही निकालने लगोगे तो सैनिक की कोई जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर खुद डिसीजन ले, तो लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि इनको निकालने देना चाहिए कि नहीं निकालने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से किसान यूनियन जिद पर अड़ी हुई है, उनके नेता जिद पर अड़े हुए हैं, क्या मनसा दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सोच उनकी गलत है, ये गलत सोच है। इस तरह से नहीं होता है देश के अंदर। देश में एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक संविधान होता है, संविधान के तहत काम करना पड़ता है। आप संविधान से हट के नहीं जा सकते। आपने आज से पहले परेड क्यों नहीं निकाली? हर चीज आप संविधान के तहत कर सकते हैं। संविधान में जो चीजें हैं वही कर सकते हैं। किसान अपनी जो जिद कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी जिद नाजायज है, और खास करके मैं कहूँगा इसमें किसानों की जिद कम है, इसमें वो ताकतें ज्यादा हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, वही ट्रैक्टर यात्रा निकालना चाह रही, वही सब। नहीं, किसान तो बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान एक बहुत अपार बड़ा देश थे। हिंदुस्तान कोई जिद ऐसी कर ही नहीं रहा। एक चुनिंदा कुछ लोग हैं जो इस जिद को अड़ रहे हैं, जो हमारे देश में अराजकता लाना चाहते हैं। हमारा जो एक 26 जनवरी का जो राष्ट्रव्यापी पर्व है उसको धूमिल करना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो सेना के जवान हैं वही परेड निकाल रहे हैं। लगभग 1950 के बाद जो है हमारी सेना परेड कर रही है। आपको क्या लगता है, इस बार किसानों की जिद के आगे झुक जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देश कतई ही नहीं झुकेगा। अगर झुकेगा तो इसमें देश की छवि धूमिल होगी, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। जो बरसों से होता आ रहा है वही होगा, एक नए सिरे से ये थोड़ी हो जाएगा। आज हमारे देश ने बहुत तरक्की करी, हमारे पास आधुनिक हथियार आए, आधुनिक हमारे पास फाइटर विमान आए हैं। हम इनकी झांकियां दिखाएंगे या कि ये हुड़दंग दिखाएंगे? जो किसान अपना हुड़दंग दिखाएंगे कि हम ट्रैक्टर लेके गुजर रहे, तो ये कहीं से कहीं जायज नहीं है और ना ही इसको सरकार जायज मानेगी। और हो सकता है कि इस रैली को बिल्कुल नहीं आओ। किसानों को भी सोचना चाहिए कि ये देश आपका है और इस देश की छवि आपके बनाने से बनेगी, आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगी। तो ये किसानों को सोचना चाहिए कि इस तरह का कदम उठाना बहुत ही गलत साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से टिकैत जी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है। मैं मनु जी आपसे कहना चाहूँगा, टिकैत अब वो टिकैत वाली बात नहीं रही है, टिकैत बिकाऊ टिकैत बन चुका है। टिकैत तो कहता है कि आंदोलन खत्म होगा ही नहीं। किसानों की बात आप किसानों के मन की बात आप कैसे जान रहे हो? आप किसान जब मीटिंग होने जाती है उससे पहले टिकैत कह देता है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो उनकी भाषा से पता चल रहा है कि टिकैत जो है ना बहुत बड़ी शक्तियों के यहाँ गिरवी रख चुके हुए हैं। तो अब टिकैत नहीं कह रहा, उनसे जो कहलाया जाता है वो कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो मीटिंग होने से पहले ही कि आंदोलन खत्म नहीं होगा? तो ये टिकैत की भाषा बिल्कुल ही देश विरोधी भाषा है। अच्छा, जिस तरीके से बार बार सरकार कह रही है कि बातचीत कीजिए, लेकिन जो किसान यूनियन के नेता है वो कह रहे हैं बातचीत नहीं करेंगे। अगर कानून वापस हो जाता फिर भी 26 जनवरी को परेड निकाले ही निकालेंगे। ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कोई दंगा भड़काकर जो भारत की छवि है वो धूमिल करना चाहते हैं? मनु जी, मैंने पहले भी चैनलों पे कहा है, आपके चैनल के माध्यम भी आज कह रहा हूँ और भी पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि ये सत्यता है। इसमें किसान की मांगे ये नहीं है। ये जो किसान के नेता बन के जो सामने फ्रंट में चल रहे हैं, ये विदेशी ताकतों के हाथों बिके हुए हैं। विदेशी ताकतें चाह रही हैं कि हिंदुस्तान में अराजकता फैले, वहाँ जो है ना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हिंदुस्तान का जो मैसेज जाए वो बहुत गलत जाए कि वहाँ की 26 जनवरी की जो परेड है वो भी ठीक से नहीं हो पाई, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये लोग वो चाह रहे हैं, विदेशी ताकतें जो चाह रही हैं, ये उनके हाथों बिके हुए हैं, उनसे उनके कहने अनुसार ये मांगे रख रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये लोग जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, लेकिन आज उसी जवान के सामने ये हाथापाई करने को तैयार है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की आर्मी एक वो
शक्ति है कि जिस पे पूरा देश टिका है, और ये आप आज उसको झुटला रहे हो। और उस कांग्रेस के साथ में जिस कांग्रेस ने हद्दम जो है ना सेना के ऊपर उंगली उठाई है, जब इन्होंने बालाकोट हमला किया तो वहाँ पर इन्होंने सबूत मांगे कांग्रेस ने। तो आज कांग्रेस और विदेशी ताकतों के हाथ में ये आज किसान नेता खेल रहे हैं। किसान नहीं खेल रहा, किसान बहुत सीधा है, सज्जन है। मैं आज फिर कहूँगा कि किसान कहीं से कहीं गलत नहीं है, गलत हैं ये किसान नेता जो विदेशी ताकतों में खेल रहे हैं, विदेशी फंडिंग के साथ चल रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एनआईए के रडार पर भी कुछ किसान यूनियन के नेता आ चुके हैं। जो बलदेव सिंह सिरसा है उनको भी एनआईए ने समन भेजा है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। कैसे पेश हो जाएंगे, कैसे पेश हो जाएंगे? कि वो तो गलत है ही, क्योंकि वो विदेशी ताकतें पूरा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये विदेशी फंडिंग से ये आंदोलन हो रहा है। अगर एक किसान आंदोलन था ना तो पूरे हिंदुस्तान का इसमें किसान नजर आता है ना। किसान इसमें सिर्फ पंजाब का नजर आ रहा है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र का नजर आ रहा है, यूपी के कुछ जिलों का भी नहीं, कुछ क्षेत्र, मामूली क्षेत्र का। इतने किसान कह रहे हैं कि हम जो है ना किसान नेता बन गए। अरे भाई, अगर किसान विरोधी ये बिल है तो पूरे हिंदुस्तान का किसान एक जगह क्यों नहीं आया? बाकी किसान कह रहा है कि बिल हमारे लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ गिने चुने थोड़े क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि बिल ठीक नहीं है। तो ये हमने शुरू से कहा है, ये खालिस्तानी और इसमें माओवादी और कांग्रेस और चाइना समर्थक ये आंदोलन है, और इस आंदोलन किसानों का आंदोलन तो कतई है ही नहीं। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का सरकार ने शुरू से अपनी मंशा साफ करी है। सरकार का कहना है कि आप हमारे साथ बैठिए, आप इसमें जो जो कमियां बताएंगे इस कानून में, हम उनको बदलने के लिए तैयार हैं। मगर किसान जिस तरह से जिद पकड़े हैं, तो जिद तो देखो किसी की नहीं। कानून जब पूरा देश के किसान कह रहे हैं कि कानून अच्छा है, मुट्ठी भर किसान नेता कह रहे हैं, किसान नहीं कह रहे, किसान नेता कह रहे हैं कि ये कानून खत्म करिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता सरकार को झुक जाना चाहिए और कानून को वापस कर देना चाहिए, जैसे कि बता रहे काला कानून है? ये चार लोगों के कहने से काला कानून थोड़ी हो जाएगा। सरकार ने जो कानून बनाया है वो सदन के दोनों पटलों से पास होके आया, उस पर महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए हैं, तब ये कानून बनता है। इनके कहने से काला कानून थोड़ी हो जाता है। देश का पूरा किसान कह रहा है बहुत अच्छा कानून है, मुट्ठी भर जो है ना किसान नेता कह रहा है काला कानून है। तो काले तो ये लोग हैं, इनकी इच्छा काली, इनकी मानसिकता काली है, काला कानून नहीं है, इनकी सोच काली है। अच्छा, जैसे अब तिरंगे की आड़ ली जा रही है, कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर निकलेंगे, फिर देखता है कौन लाठीचार्ज करता है। अगर लाठीचार्ज होगी तो हम राष्ट्रगान गाएंगे रुककर, फिर पता लगेगा कौन बड़ा देशभक्त है। वो बड़े देशभक्त है, किसान बड़े देशभक्त है। ये तिरंगे की आड़ लेके अपने आप को राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, मगर राष्ट्रभक्त है नहीं है। अगर ये राष्ट्रभक्त होते तो सरकार के डिसीजन को, संविधान के डिसीजन को ये नज़रअंदाज नहीं करते। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको बोलिया हम नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान का जो संविधान बना है उसको नहीं मान रहे, सरकार ने जो बिल लाई उसको नहीं मान रहे, तो राष्ट्रभक्त कहाँ से हो आप? राष्ट्रभक्ति तो आप अपनी जाहिर आपकी हो रही है ना, कि आप जब राष्ट्र के किसी नियम को मान नहीं रहे हो तो आप राष्ट्रभक्त कहाँ से हो गए? आप तो वो काम कर रहे हैं जो देशद्रोही करते हैं, और देशद्रोही वाली इनकी मानसिकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट समिति बनाती है, लेकिन उस पर भी ये लोग कह देते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, तो सरकार के पक्ष में फैसला देगी। नहीं, सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अपनी जगह ठीक कहा है, और सरकार ने उसको मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा कि हम इन कानून को होल्ड में रखेंगे, सरकार उसके लिए तैयार है, सरकार ने तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार उस पर भी तैयार है। तो जिस तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट को जो सम्मान दे रही हो उसके अनुसार चल रही, तो किसान नेताओं को चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कह रहा है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, और एक तरफ आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट और संविधान का आप जो है ना निरादर कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसे आप राष्ट्रभक्त हैं? अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले खालिस्तान की एक संस्था है, उसका भी बयान आया था कि जो इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा उसको लगभग 2 करोड़ के करीब इनाम दिया जाएगा। फिर ये जो लोग किसान यूनियन के नेता है कहते हैं कि हमें खालिस्तानी कहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं। खालिस्तान के तो वहाँ आपने देखा वहाँ झंडे भी लगे हैं, खालिस्तान का वहाँ लंगर भी चल रहा है, खालिस्तान समर्थकों की वहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जिनमें खालिस्तान के पोस्टर लगे हैं। तो खालिस्तान का तो आंदोलन वहाँ है ही। तो वो खालिस्तान नहीं, जो ये नेता है ना, ये इसमें आप देख लिए कौन कौन, तो ये नेता सारे खालिस्तान के बिके हुए नेता हैं। कुछ तो जो है ना पूरे माओ समर्थक हैं,
माओवादी नेता हैं जो लाल झंडे वाले। तो ये जो लाल झंडे वाले ये हिंदुस्तान के कानून को इन्होंने कभी नहीं माना। जब हमारे चाइना के साथ हमारा वार हुआ था उस टाइम हमारी सेना को इन्होंने कह दिया था कि हम इसका साथ नहीं देंगे, चाइना का समर्थन करेंगे। तो कहाँ से देशभक्त हैं वो? तो हमारे देश में कानून इस तरह से बनाया गया है कि उसमें जो है ना देशद्रोही भी बच के निकल जाते हैं, तो वो उसी का सहारा लेके ये बच रहे हैं। नहीं, अन्य देशों में ये होते इनको जेलों में डाल दिया जाता है। अच्छा, आप एक फौजी हैं, मुझे एक बात बताइए, इन लोगों को किस तरीके से रोका जा सकता है? क्योंकि ये घुसने की कोशिश करेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, इस पे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को सख्त होना पड़ेगा और कानून जो व्यवस्था है हमारी उसको बनाए रखना पड़ेगा। सरकार को भी इस पे सख्त होना पड़ेगा। लूट बन के सरकार अगर चाहे कि इनसे निपटे तो ये नहीं निपट सकते हो। वो एक कहावत है कि जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करना पड़ती है। तो जब ये हमारी सरकार की भाषा नहीं समझ रहे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे, हमारे संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, तो इनके साथ पे टेढ़ी अंगुली करना ही जरूरी है। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से वहां से ट्रैक्टर की तस्वीरें आ रही है, चारों तरफ उस पर जाल लगाया हुआ है, किस तरह की ट्रैक्टर रैली होने वाली है? ये सोची समझी इनकी रणनीति है कि हमें किसी भी तरह से 26 जनवरी का जो हमारा एक राष्ट्र पर्व है जिसको पूरा हिंदुस्तान देखता है और मनाता है, और विदेश भी इस पे जो है ना विदेशों में भी मनाया जाता है। तो ये विदेशी ताकतों की, खालिस्तान समर्थकों की यही सोच है कि किसी भी तरह से इस प्रोग्राम में व्यवधान डालना है, इसको सफल नहीं होने देना है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमने ये मैसेज देना है कि हमने 26 तारीख का जो प्रोग्राम हिंदुस्तान का था उसमें इस तरह की जो है ना अनियमितताएं बरती गई हैं और वो प्रोग्राम उनका सफल नहीं हुआ।